जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय। फर्नीचर लाइव पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैं आज बात करूंगा साल और तीक वुड के अंतर के बारे में। इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, इनको घर में कहां पे यूज कर सकते हैं और कहां पे यूज नहीं करना चाहिए। तो सारी डिटेल बातें आपसे शेयर करूंगा। मैं फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता रहता हूँ, फर्नीचर का वर्क भी करवाता हूँ। अगर आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है तीक। तीक बेसिकली आप मान लीजिए, तीक जो है सागवान की लकड़ी को तीक कहा जाता है। तीक वुड जो है सागवान की लकड़ी को कहा जाता है। ये जो लकड़ी है वो आपको तीक वुड की कैटेगरी में सागवान मिल जाती है। और सालवुड की कैटेगरी में जो लकड़ियां आती हैं, तो सालवुड की कैटेगरी में लकड़ियां आती हैं, वो 3 टाइप की लकड़ियां होती हैं। यह है मलेशियन साल, ठीक है। और ये जितनी भी लकड़ी लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चट्टा लगा हुआ है। ये जितनी भी लकड़ी लगी है ये भी मलेशियन साल है। और कपूर साल आती है और देसी साल, 3 टाइप की साल जो है सालवुड की कैटेगरी में आती हैं। तो इनको आप बेसिकली कहाँ पे सही तरीके से यूज कर सकते हैं, डोर फ्रेम या डोर्स में, सारी डिटेल बातें आपसे शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले भाई मैं स्टार्ट करूँ साल से। तो सालवुड के जो है हमें डोर्स फ्रेम ही बनवाने चाहिए। इनके डोर्स बेटर नहीं होते हैं, आप इनके डोर्स मत बनवाइएगा। हाँ, एक लकड़ी साल में आती मारंडी, उनके डोर बनते हैं, पर वो 2 कौड़ी की लकड़ी है। उसको ना ही मैं रिकमेंडेड करता हूँ अपने डोर विंडो फ्रेम में या डोर में। दोनों में से दरवाजे चौखट के लिए कोई भी जो है वो बेस्ट नहीं होती है, किसी भी प्रकार से वो बेस्ट नहीं होती है। आपको जो है इंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी वो लकड़ी कैसी होती है। बहुत से लोग बनवाते हैं, बिल्डर वगैरह, और बहुत से कारपेंटर भी नॉलेज देते हैं कि बनवा सकते हैं, बट मैं बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। 2 कौड़ी की लकड़ी है। आरंडी वुड को आपको ना ही चौखट में यूज करना है और ना ही अपने दरवाजे में, वो 2 कौड़ी की लकड़ी है। अब मैं सीधे सीधे साल के बारे में बात करूँ तो साल की जो लकड़ी है वो चौखट में यूज कर सकते हैं आप। और चौखट इसकी बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ये हार्ड वुड होती है और इसमें जो है दीमक वगैरह इतनी जल्दी नहीं लगते हैं। जो साल वुड होती है उसको चौखट में ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई देखिए इसमें कितनी चिटकन आ गई है। जब ये लकड़ियाँ सूखती हैं, साल वुड कोई भी साल हो, मलेशियन हो, कपूर हो, चाहे अपनी जो है देशी साल हो, जब ये सूखती हैं तो इनमें जो चिटकन आने लगती है, देखिए इनमें जो है चिटकन आने लगती है। ये चिटकन इसलिए आती है क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये चिटकन आती है। और जो अपनी टीक वुड होती है, जो अपनी टीक वुड ये है, ये भी हार्ड वुड है, बट इतनी हार्ड नहीं होती है कि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा चिटकन आने लगे। चिटकन आती है इसमें भी जब ये सूखती है, बट इतनी चिटकन नहीं आती है जितनी की इसके अंदर आती है। और इसमें कोई आपको ग्रेन्स नहीं मिलते हैं, यानी कि रेसे नहीं मिलते हैं। और स्मूथनेसपन जो है सालवुड के किसी भी साल में आपको स्मूथनेसपन ज़्यादा नहीं मिलता है, जो कि आप अपने डोर्स के लिए चाहते हैं कि डोर्स होना चाहिए स्मूथ, अच्छा फिनिश होना चाहिए। उतनी फिनिश आपको इसमें नहीं मिल पाती है। और इसमें आपको झक मार के पॉलिश नहीं, पेंट ही करवाना पड़ता है। इसमें पॉलिश नहीं हो सकती है, और हो भी जाती है तो कुछ समय के बाद पॉलिश जो है चिटकने लगती है। सालवुड में पॉलिश जो है कुछ समय के बाद चिटकने लगती है। इसलिए जो है इसको जो है चौखट में यूज करना चाहिए। और चौखट में पेंट होता है तो आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिश के लिए जाना है तो आपको पहले से माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि आपको तीक वुड की चौखट ही लगवानी पड़ेगी या शीशम की, अगर आपको पॉलिश में जाना है। अगर आपको पेंट करवाना है तो आप सालवुड की चौखट लगवा सकते हैं। अब रही बात भाई तीक वुड के बारे में बात कर दूं अब, तो ये लकड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। तीक वुड की जो लकड़ी होती है, यानी कि जो सागवान की लकड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। पॉलिश इसके ऊपर बहुत अच्छी आती है। और ये जो ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़, ये जो ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खूबसूरती जो है अपने पल्लों की बढ़ा देती है, यानी कि डोर्स की खूबसूरती बढ़ा देती है। और जो अपना डोर्स हो जाता है बहुत ही स्मूथ हो जाता है, और पॉलिश इसके ऊपर बहुत स्मूथ होती है। और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। हालांकि जो कि अपनी सालवुड है, इसकी लाइफ भी कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होती है। बट जो है आप जो है सागवान के जो डोर लगवाते हैं, सागवान की जगह पे शीशम के लगवाते हैं, जो है उसमें ऐसी शिकायत नहीं आती। क्योंकि जब धूप पड़ती है सालवुड पे, जब धूप पड़ेगी इसके ऊपर और पानी गिरेगा, धूप पड़ेगी, तो ये हल्की हल्की चिटकन आने लगती है। कोई भी साल आप लेंगे तो हल्की हल्की चिटकन आएगी। हाँ, कपूर साल और देसी साल में ऐसा नहीं होता, बट मलेशियन साल में ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है कि हल्की हल्की चिटकन आने लगती है। अगर सोचिए आपने डोर्स बनवा लिया है और उसके बाद जो है आपकी डोर्स में चिटकन आने लगे तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए मैं जो हूँ सालवुड के रिकमेंडेड नहीं करता हूँ अपने डोर्स के लिए। आप जो है इसको डोर फ्रेम में, यानी कि चौखट में यूज़ करिए। सालवुड बेस्ट क्वालिटी आपको मिल जाएगी, अच्छी लाइफ मिल जाएगी आपको, और जो कॉस्ट है वो भी कम पड़ती है साल में। अगर आप तीक की चौखट लगवाते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, डबल कॉस्ट मान लीजिए लमसम आपको पड़ जाती है अगर आप तीक वुड की चौखट लगवाते हैं तो।
अगर मैं प्राइस को लेकर दोनों को कंपेयर करूं तो सालवुड की जो चौखट है सस्ती पड़ती है और तीक की चौखट आपको महंगी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई अगर सालवुड में कि भाई 4 इंची चौड़ाई है, 2.5 इंची इसकी मोटाई है, और ये देखिए 5 इंची चौड़ाई है और इसकी जो है 2.5 इंची मोटाई है। अगर इतनी मोटी लकड़ी आप तीक वुड में लेने जा रहे हैं तो इसके डबल रेट में आपको मिलती है। इसलिए जो भाई सालवुड की जो चौखट है सस्ती भी है और अच्छी भी है। अब इसको चौखट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिश करवाना है, पहले से आपने माइंड सेटअप कर रखा है, तब तो जाके आप तीक पे जाइएगा। अगर पॉलिश नहीं पेंट करवाना है तो आप जो है अपना जो है सालवुड लगवा लीजिए, मलेशियन साल, कपूर साल या देशी साल। तो आई थिंक आपको प्राइस में भी अंतर पता चल गया होगा। और सुनिए, जो अपनी ये सागवान होती है इनकी खूबसूरती भाई कुछ अलग ही लेवल की होती है। जो तीक वुड होती है इनकी खूबसूरती भाई बहुत ही अलग होती है। हाँ, सालवुड मजबूती के लिए है और जो तीक वुड है खूबसूरती और मजबूती दोनों के लिए है। भाई की जितनी भी लकड़ियाँ लगी हुई हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये साल है और ये जो है अपनी मलेशियन साल है, क्योंकि मलेशियन साल जो है वो कम बजट में आपको मिल जाती है। सबसे कम बजट में आपको मलेशियन मिलती है। अगर आप यूपी में हैं तो सबसे कम बजट में आपको मलेशियन साल मिलती है, और इससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो आपको कपूर मिलती है और फिर जाके आपको देसी साल मिलती है। बट इन दोनों के बीच का जो प्राइस होता है मलेशियन और कपूर का, कहीं कहीं स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है मलेशियन साल जो है महंगी है, कपूर साल सस्ती है। कहीं पे भी अगर कपूर साल सस्ती है तो आप ले लीजिएगा, चिंता मत करिए, कपूर साल मलेशियन से बेस्ट होती है। जितने भी भाई मैं अपने डोर्स बनवाता हूँ वो अपने देख लीजिए, ये अपने तीक वुड पे मैं जितने भी डोर बनवाता हूँ सब कुछ तीक वुड यानी कि सागवान की लकड़ी पे बनवाता हूँ। मारंडी की लकड़ी, जो बहुत लोग कहते हैं कि मारंडी पे डोर बनवा लीजिए, डोर फ्रेम बनवा दीजिए, तो ना ही मारंडी डोर्स के लिए बेस्ट है ना ही डोर फ्रेम के लिए बेस्ट है। ठीक है, वो आपको मान लो कि 2 कौड़ी की लकड़ी है, आप मत यूज करिएगा, बिल्डर लोग यूज करते हैं उनको यूज करने दीजिए। जितने भी डोर होते हैं मेरे तीक वुड पे बनते हैं, और ना ही मुझको भरोसा है पाइन वुड पे। पाइन वुड की SYP फर्स्ट ग्रेड की अगर आप लेने जाते हैं बेस्ट क्वालिटी आपको मिल जाती है, बट वो 1550 रुपये की रेट में आपको मिलती है। और ये जो है 1300 रुपये की रेट में आपको, 1300-1400 रुपये की रेट में आपको खिड़की के डोर और जो बड़े डोर भी आप बनवा सकते हैं 1600-1700 2000 रुपये की रेट में आपको तीक वुड मिल जाती है। इसलिए भाई मैं पाइन वुड का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी 2 कौड़ी की लकड़ी बहुत जल्दी पानी से सड़ जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि सालवुड और जो अपनी तीक वुड, इन दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।